तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, कल 30 दिसंबर 2023 और कल है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, सीएस प्रोफेशनल का एग्जीक्यूटिव वाले खत्म हो चुके हैं और सीएस प्रोफेशनल के लास्ट मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल का लास्ट पेपर रह गया ऑप्शनल। तो गाइस, मैं आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंड कल कैसे आप एग्जामिनेशन फोड़ सकते हैं, कैसे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बात करने वाले इस वीडियो में। सो ध्यान सुनिएगा इच एंड एवरीथिंग, कौन कौन सी बुक्स ले जानी है, आईपीसी को कैसे टैकल करना है, बात करने वाले हैं। देखो, जिसके पास भी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी ऑप्शनल है, ध्यान सुनिएगा। देखो, आपको कौन कौन सी बुक्स ले जानी है, ठीक है, कौन कौन सी स्टडीज फॉलो करनी है। देखो, ऑप्शनल आपका एग्जाम है तो कोई भी आपको पहली बात तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको चीज़ें याद करनी है, ठीक है, या परेशान होना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सेकंड थिंग इज डैट कि आपको भाई साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जाना है एग्जाम में, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होकर आओगे। थर्ड थिंग इज डैट कि कौन कौन सी बुक्स ले जानी है। देखो, इट इज़ नॉट लाइक एमसीएस कि आपको सब लिखानी पड़ेगी, नहीं, आप अपनी आईपीसी की जो आपके फैकल्टी के नोट्स हैं वो ले जाना। सेकंड, आप अपने आईपीसी की जो मॉड्यूल है वो ले जाना, ठीक है। इसके बाद आप जो एमसीएस की बुक होगी ना, एमसीएस की बुक ले जाना अपनी, जो एमसीएस की ले आना, क्योंकि एमसीएस में भी एनसीएलसी के आपके केस लॉस होते हैं, ठीक है, तो एमसीएस की बुक ले जाना, ठीक है। ये बेसिकली बुक्स हैं जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। और हाँ, डिक्शनरी लेके जरूर चले आना, ठीक है। डिक्शनरी में ऐसा रहता है कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ आप देख के समझ जाते हो कि हाँ, ठीक है। सेकंड थिंग, अब देखना ये जो ऑप्शनल है, ऑप्शन मतलब क्या कि जिन्होंने मॉड्यूल 2 दिया है ना, उनके पास सीआरआई में जो इंसॉल्वेंसी है उसके नोट्स बने होंगे हैंड रिटन, तो यार वो जरूर लेके जाना। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी इंसॉल्वेंसी वालों के लिए यही है कि यार अगर मॉड्यूल 2 का एग्जाम दिया है आपने तो आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, तो वो नोट्स ना जरूर लेके जाना आपने, ठीक है। वरना आप देखो, आप पूरे बुक से लिखोगे, ठीक है, और आपको कॉपीज लिखोगे तो आपके पास कॉपी में शॉर्ट में लिखा होगा, अच्छे से लिखा होगा, तो आप वही पूरा कॉपी कर दोगे, तो वहाँ ईजी पड़ेगा आपको एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। वहाँ पे टाइम लगेगा अदर स्टूडेंट को लिखने में और आप इजीली यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, ये तो गई बेसिकली जो आप लोगों को करनी है एग्जाम में बात। अब बात है एग्जाम में पहुंचने के बाद जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, देखो पहले माइंडसेट ये रखना कि पूरा 3 घंटे पेपर होना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर किसी से पूरा पेपर कवर करके जाना, ठीक है। सेकंड थिंग, क्या पूरा पेपर करना कैसे है। देखो, पहली बात तो ध्यान में ये बात रखनी है कि आपके अगर लास्ट में आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट बचे हैं और आपके पास 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चाहे 6-6 मार्क्स के 8 मार्क्स के बचे हुए हैं, तो ये मत करना यार कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन पे फोकस करो। लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसे 2-3 पेज हो रहे हो, बिल्कुल मत करना। एमसीएस में ही मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ भाई, जिसके भी एग्जाम है लास्ट के 10-15 मिनट 20 मिनट बचे हुए हैं, कोशिश करना कि सारों को अटेम्प्ट कर लो। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में पूरा 2-3 मार्क्स 2-3 पेज भरने के चक्कर में आप अटेम्प्ट ना कर पाओ बाकी के, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। सारे आपको क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और दूसरा, केस लो के क्वेश्चन देखो आते हैं आईबीसी में, तो आते ही आते हैं, आपको बताइए, तो केस लो अच्छे से बढ़ के चले जाना, सारे के सारे जितने भी केस लो हैं लिख लेना यार कि चैप्टर नंबर 1 में इतने हैं, चैप्टर नंबर 2 में इतने हैं, और जो आपको पता है कि जो थ्योरी है वो तो आती है, ठीक है, तो वो भी अच्छे से कर लेना। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है कि यार याद नहीं आ रहा, याद करने वाली बात है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है। लेकिन यार ध्यान में रखना, जब आपके पास टाइम कम हो तो बुक खोलने की गलती मत करना। टाइम कम हो, लास्ट के 15-20 मिनट बचे हुए हो, अगर जिन्होंने आईबीसी अच्छे से पढ़ रखा होगा तो माइंड में प्रोविजन क्लियर होंगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका लास्ट के 15-20 मिनट बचे हुए, करीब 30 से 40 मार्क्स का रह गया, उनके लिए बता रहा हूँ, बुक बंद कर देना, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, यूज करना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और फिर उसके बाद लिखना। और 10 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए भाई ज्यादा मत करना, 3-3 4 पेज रहे हो, 1 या 2 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। बाकी पूरा पेपर करना, ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट है, पूरा पेपर करके आना और अच्छे से खबर देना आगे कि यार बहुत बड़े पेपर हो हमारा, एग्जामिनेशन वाला पढ़ के आना। देखो, एग्जामिनेशन का या पास होने का सिर्फ इतना सा फंडा है, बता रहा हूँ कि एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, उनका ना 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, 30-40 मार्क्स का रह जाता था, वो बेचारे मार्क्स भी 35-80 के 35 to 40 बीच में रह जाते थे, पास ही नहीं हो पाते थे। तो मैंने कई स्टूडेंट से बात भी करी है कि सबसे बड़ी जो वजह रहती है ओपन बुक में फेल होने की, वही रहती है पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, और मैं बता रहा हूँ अपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो भाई 40+ तो आराम से आएंगे आपके, ठीक है। तो वाई दैट कि आप सही से लिखो, ऐसे नहीं काटा पीटी करो, उल्टा सीधा लिखो, गलत नहीं, अच्छे से लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छे से देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइस।